हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है 2 मई से लेकर 20 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, दिल्ली पर कब तक शासन किया था, यानी बाबर के जो है शासनकाल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, बाबर ने जो है दिल्ली पर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। तो 1526 से 1530 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्रिकेट के मैदान में जब अंपायर अपनी तर्जनी उंगली यानी जो इंडेक्स फिंगर होता है ना, वो अगर इस तरह से ऊपर उठाते हैं तो इसका जो है मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी क्रिकेट के मैदान में जब अंपायर अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से उठाते हैं ना, तो इसका जो मतलब होता है वो बल्लेबाज आउट हो चुका है। तो आउट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से किसे जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की सूची से जो है हटाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, इसे जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है ये कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उस स्थान का पहचान कीजिए जहाँ मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु में लिग्नाइट जो है वो पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। और ये जो आपका भूरा कोयला है ना, ये तमिलनाडु में नेवेली जगह में जो है ये पाया जाता है। तो नेवेली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बंगाल का शोक ये जो है किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका दामोदर नदी है ना, इसे जो है बंगाल का जो है वो शोक नदी कहा जाता है। तो दामोदर नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बिहार का शोक ये जो है किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो देखिए, भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन है ना, ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगा। तो अहमदाबाद से मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि छोलिया ये जो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका छोलिया है ना, ये उत्तराखंड के कुमाऊं का जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो नृत्य है ना, ये आपका एक तलवार नृत्य है जो एक शादी के बारात में जो है वो किया जाता है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 100 ड्रम महोत्सव जिसे जो है वांगला महोत्सव भी कहा जाता है, ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका 100 ड्रम महोत्सव है ना, ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, ये जो है आपका 100 ड्रम महोत्सव यानी जो आपका वांगला महोत्सव है ना, ये किसका जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो माना जाता है। तो ये जनजाति का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल की राजधानी 1704 ईस्वी में जो है पहली बार ये जो है कौन बनी थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सन 1704 में औरंगजेब के दीवान मुर्शिद अली खान ने जो है बंगाल की राजधानी को जो है ये ढाका से स्थानांतरित कर जो है ये मुर्शिदाबाद में जो है वो ला दिए थे। और इस शहर का जो नाम है ना, वो खुद के नाम पर मुर्शिदाबाद जो है वो रखे थे। तो मुर्शिदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्य पाषाण काल यानी जो आपका मीसोलिथिक एज होता है ना, इसका समय काल जो है ये कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए, अगर बात कर ले मध्य पाषाण काल के बारे में, तो देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे जो है मध्य पाषाण काल यानी जो आपका मीसोलिथिक एज जो है वो कहा जाता है। और इसका जो समय ड्यूरेशन की बात कर ले तो ये आपका 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक जो है ये माना जाता है। तो ये ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से
कौन जो है बांसुरी वादक है? तो ऑप्शन में आपका एक हरिप्रसाद चौरसिया दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया है ना, ये आपके एक बांसुरी वादक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1992 में जो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिरका, जिसे जो है विनेगर भी कहा जाता है, इसका जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए सिरका का जो केमिकल आपका फार्मूला होता है ना, वो आपका CH3COOH होता है। तो CH3COOH आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके रासायनिक नाम के बारे में, यानी केमिकल नेम क्या होता है? तो ये आपका एसिटिक एसिड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 का जो फीफा जो बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप होगा ना, इसकी जो मेज़बानी है ना, ये कौन सा देश नहीं करेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो फीफा बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप होगा ना, इसकी मेज़बानी जो है संयुक्त रूप से जो है वो 3 देशों के द्वारा किया जाएगा। और ये जो आपका 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक जो है ये आपका खेला जाएगा। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका फिलीपींस हो गया, सेकंड आपका जापान और थर्ड जो आपका इंडोनेशिया। ये 3 देश जो है संयुक्त रूप से 2023 का फीफा बास्केटबॉल पुरुष विश्व कप की जो है मेज़बानी करेंगे। तो ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक चौथा जो ऑप्शन था ना, वो अर्जेंटीना देश दिया गया था। तो देखिए अर्जेंटीना देश जो है इसकी मेज़बानी नहीं करेगा। तो अर्जेंटीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 73वां जो संविधान संशोधन है ना, ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो कि 1992 के तहत ये जो आपका पंचायती राज के गठन जो है इसमें जो वो किया गया था। तो ये जो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कथक नृत्य के लिए 2022 में जो है किस नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसके तो ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता वो कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे मैं बता दूं कि 2022 में टोटल 128 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 को पद्म विभूषण से, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से और 107 लोगों को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप कमेंट करके जो है ऑप्शन जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन नदियों में जो है नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला जो है ये पहला राज्य जो है वो बन गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में असम राज्य ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में जो है पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। तो असम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका नदी के बारे में पूछा गया था, तो देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है मैंने असम राज्य का भी जिक्र किया था। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं उनको जो है बेनिफिट जरूर मिला होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछ ले कि इसे जो है किस विभाग के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है, तो देखिए इसे परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से जो है इसे विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से जो है किस घराने से संबंधित है? और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो है पूछा गया था। तो देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की बात कर ले तो ये जो आपके पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय गायक थे। तो पटियाला घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1962 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कन्नव वंश के संस्थापक की बात कर ले तो ये आपके वसुदेव थे। तो वसुदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। वसुदेव ने जो है 75 ईसा पूर्व में देवभूति यानी शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे ये देवभूति थे, इनकी हत्या करके जो है ये कन्नव वंश की स्थापना किए थे। तो वसुदेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जो है नारी को नमन योजना में कितने % बसों के किरायों में जो है छूट देने की घोषणा की थी? तो देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नारी नमन योजना के तहत महिलाओं के लिए जो है 50% बसों के किरायों में जो है वो छूट देने की घोषणा की गई थी।
तो 50% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेस्ट मैच में लंच ब्रेक में जो है ये कितने मिनट का होता है। तो देखिए टेस्ट मैच में जो आपका लंच ब्रेक होता है ना ये 40 मिनट का होता है, जबकि टी ब्रेक की बात कर ले तो ये आपका 20 मिनट का होता है। तो 40 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस प्रकार से जो है क्रिकेट में आउट नहीं हो सकता है, जहां पे ऑप्शन में आपका LBW, स्टंपिंग, लेग बाय और बोल्ड दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन सी है ना ये लेग बाय, इसमें जो है क्रिकेट में आप आउट नहीं हो सकते हैं, तो लेग बाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया था, जहां पे दो कथन आपके दिए गए थे। पहला जो कथन था ना वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा राज्य है, ये जो आपका पहला कथन दिया गया था। और सेकंड जो कथन था ना कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कथन है ना वो आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है ना ये आपका राजस्थान राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टिकोण से अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन भी दोनों में से कोई नहीं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है ना ये मानिक शाह बने हैं, तो मानिक शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं ना आप उन्हें जो है जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपके लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो मानिक शाह है ये त्रिपुरा के कितने नंबर के जो है ये मुख्यमंत्री है बने हैं, तो ये 11वें नंबर के जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनता सरकार के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना के बजाय जो है किस अवधि में रोलिंग योजना जो है वो चलाई गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार के द्वारा 1977-78 ईस्वी में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है वो अस्वीकार कर दिया गया था और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी, जिसे जो है रोलिंग प्लान का रूप में जो है वो जाना जाता है। और भारत में रोलिंग प्लान का जो श्रेय है ना ये किसे दिया जाता है। तो देखिए भारत में रोलिंग योजना को लागू करने का जो श्रेय है ना ये DT लकड़वाला को जो है वो श्रेय जो है वो दिया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि जब रोलिंग प्लान लागू हुआ था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये मोरारजी देसाई बने थे। तो 1978 से 80 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CaSO4 हाफ H2O होता है, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन ये नहीं दिया गया था। ऑप्शन में जो आपका 2CaSO4 डॉट H2O दिया गया था, तो ये भी जो ऑप्शन था ना वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो है वो रासायनिक सूत्र होता है। यानी आप CaSO4 हाफ H2O को भी जो है आप इस प्रकार से भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बात कर ले ISS, इसकी जो स्थापना है ना ये 1988 में भोपाल मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना वो मृदा विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। तो भोपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने जो है अपना दूसरा जो वृत्तांत है ना ये कब लिखा था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना जो वृत्तांत है ना लगभग 2 बार जो है वो लिखे थे। पहली बार जो वृत्तांत है वो 1356 ईस्वी में लिखे थे और दूसरी बार जो वृत्तांत है ना वो 1358 ईस्वी में लिखे थे। तो 1358 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वच्छ भारत मिशन इसका जो 8वां संस्करण है ना ये किससे संबंधित है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की बात कर ले तो इसे जो है 2014 में जो वो शुरू किया गया था और इसके जो 8वें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन से जो ये संबंधित है। तो वेस्ट मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य, वंश, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत जो है आप किसी भी राज्य, वंश, जाति,
लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अल्कोहल के IUPAC जो नेम होता है ना, इसमें जो है सफिक्स क्या होता है। तो देखिए सफिक्स का मतलब क्या होता है, तो बाद में जो आपका शब्द जुड़ा होता है ना, उसे जो है सफिक्स कहा जाता है। तो अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल में जो आपका बाद में कौन सा शब्द जुड़ रहा है, तो आपका OL जुड़ रहा है, तो OL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना राज्य की किस कवि को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए तेलंगाना राज्य की ये जो आपका गोरती वेंकना है ना, जो कि कवि और एक लेखक है, इन्हें जो है तेलुगु भाषा के लिए 2021 का जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो गोरती वेंकना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये कहाँ हुई थी। तो देखिए सत्य शोधक समाज की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऑप्शन में आपका आई थिंक मुंबई दिया गया था, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि IPL 2022 का फाइनल मुकाबला ये जो है किस स्टेडियम में खेला गया था। तो देखिए IPL 2022 का जो फाइनल मुकाबला है ना, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले IPL 2022 का जो ये फाइनल मुकाबला है ना, ये किन दो टीमों के मध्य खेला गया था। तो ये आपका गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य खेला गया था, जिसमें गुजरात टाइटंस की जो है वो जीत हो गई थी और IPL 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइटंस ने जो है वो जीत लिया था। इससे पहले के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था IPL 2022 का जो पहला मुकाबला है ना, यानी जो फर्स्ट मैच है, ये कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए IPL 2022 का जो फर्स्ट मैच है ना, ये आपका CSK और KKR के मध्य ये जो आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। और उस एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था और मैं आपको यहाँ पर 100% ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि सेकंड शिफ्ट में जो है 10 से 12 प्रश्न जो है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो है वो आपको देखने को मिले होंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या फिर SSC का कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो आप मेरे जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो है ज़रूर देखा कीजिए। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होता है, यहाँ से जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका का जो संवैधानिक आपका प्रमुख होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो कौन जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वास्को डी गामा वर्ष 1498 में जो है ये कहाँ आया था। तो ये जो प्रश्न है ना, ये अब तक जो है 3 से 4 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। तो देखिए वास्को डी गामा वर्ष 1498 में जो है ये भारत आया था और भारत में कहाँ पर, तो ये केरल के कालीकट तट पर आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले वास्को डी गामा ये जो है कहाँ का नाविक था, तो ये आपका पुर्तगाली का जो है वो निवासी था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 में जो है दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में जो है वो शामिल किया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दुर्गा पूजा दिया गया था। तो देखिए हाल ही में यानी 2021 में जो है दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो दुर्गा पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी।
तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1960 के दशक में हुआ था। तो 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस वर्ष हुआ था, तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये 1965-68 में हुआ था। और इसमें जो है किस पे फोकस दिया गया था, तो देखिए भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं व चावल के उत्पादन पर जो है वो फोकस किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ना, ये किस वर्ष दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 जून 1944 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश जो है वो प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को जो है देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर जो है वो संबोधित किया था। तो 1944 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक की शुरुआत की है, तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा जो है जीन बैंक की शुरुआत किया गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टी बाला सरस्वती का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, और ये भी जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए टी बाला सरस्वती की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक की बात कर ले तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथन, मीनाश्री श्रीनिवासन, इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में UPSC के अध्यक्ष के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए हाल ही में 2022 में जो है UPSC के अध्यक्ष के पद पर ये डॉक्टर मनोज सोनी को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर मनोज सोनी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं UPSC के कितने अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 10 जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। और इनके कार्यकाल की बात कर ले तो देखिए UPSC के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो जो है इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो एक तरफ जो है प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम दे दिया गया था, मतलब प्रमुख कलाकार का जो है नाम दे दिया गया था, और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित जो है कौन से वादक से संबंधित है वो आपका दे दिया गया था। तो एक ऑप्शन में जो आपका गलत सुमेलित किया गया था, विलायत खान का जो है वो सरोद वादक दे दिया गया था। तो देखिए विलायत खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है वो क्या कहा जाता है, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है ये रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी जो प्रश्न है वो आपका रिपीटेड प्रश्न है। बात कर ले रेड क्लिफ रेखा, इसे जो है कब लागू किया गया था, तो ये 17 अगस्त 1947 को जो है वो लागू किया गया था। वहीं अगर बात कर ले भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को जो है क्या कहा जाता है, तो ये आपका मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये आपका डुरंड रेखा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एल नीनो का जो संबंध है ना ये किस महाद्वीप या फिर किस महासागर से है, तो देखिए एल नीनो का जो संबंध है ना ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है। वहीं अगर महासागर की बात कर ले तो ये आपका प्रशांत महासागर से है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है, जहाँ पे एक ऑप्शन में आपका पंकज आडवाणी दिया गया था या फिर पूछा गया था कि पंकज आडवाणी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए पंकज आडवाणी की बात कर ले तो ये आपके बिलियर्ड्स खेल से संबंधित। इसके अलावा बात कर ले गीता सेठी, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी, चित्रा मैगी महराज, इन सभी का भी जो संबंध है ना वो बिलियर्ड और स्नूकर से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टाइटेनियम का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है वो पूछा गया था। तो देखिए टाइटेनियम का जो परमाणु भार होता है ना वो 47.86 AMU होता है। तो 47.86 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर की बात कर ले
तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपका 22 होता है। बात कर ले टाइटेनियम की खोज ये जो है कब किया गया था, तो 1791 में जो ये ग्रेटर के द्वारा किया गया था। वहीं 1795 में जो है क्लापराथ के द्वारा जो है इसका नाम जो है वो टाइटेनियम रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। और बात कर ले टाइटेनियम ये जो किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आपका ग्रुप डी का एलिमेंट है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो योजना आयोग के द्वारा चिन्हित भारत के जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो देखिए योजना आयोग के द्वारा टोटल जो है 15 भारत के जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि असम का जो ये सत्रिया नृत्य है ना, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, इसे उजागर करने में किसका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखिए दोनों में ही जो आपका आंसर होगा ना वो श्रीमंता शंकर देव होगा। और श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य की जो है वो खोज की गई थी। तो श्रीमंता शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि संस्कृत नाट्य अकादमी के द्वारा सत्रिया नृत्य को जो है कब जो है आपका शास्त्रीय नृत्य का जो है वो दर्जा दिया गया था। तो इसे जो है 2000 ईस्वी में जो है वो शास्त्रीय नृत्य का जो है वो दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 51A इसका जो संबंध है ना वो किससे है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A और भाग जो है आपका 4A को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा जो है मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है, यानी मध्य प्रदेश का जो है कौन सा एक फोक डांस नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक लाहो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लाहो है ना ये मेघालय राज्य का जो एक लोक नृत्य है। बात कर ले मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो देखिए माच, मटकी, गिद्दा, तीरताली, जवारा, राई, खड़ा नाच, भगोरिया, सुवा नृत्य, उसके बाद कानेरी नृत्य, ये सब जो नृत्य है ना कानरा नृत्य, ये आपके मध्य प्रदेश के जो है वो लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रायद्वीपीय पठार इसकी जो है आकृति पूछी गई थी। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति होता है ना वो आपका ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी त्रिभुजा आकार का होता है। तो त्रिभुजा आकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वनस्पति यानी बॉटनी के जो है अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीव जंतु या फिर किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और इस विज्ञान की जो है आपके 2 शाखाएं होती हैं। और इसमें जो आपका पहला जो शाखा होता है ना वो आपका प्राणी विज्ञान होता है, जिसे जो आप इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जिसमें जो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और सेकंड जो शाखा होता है ना वो आपका वनस्पति विज्ञान, जिसे जो आप बॉटनी या फिर पादप विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है, यानी प्लांट साइंस का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी ऑप्शन में दिया गया था। तो बायोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे ना ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ना ये वर्ष 1949 में किया गया था। और इसके किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो PC महालनोबिस आपका करेक्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में मार्च 2022 में जो है पंजाब राज्य में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। उसमें टोटल 117 सीटों में जो है 92 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की थी, जिसमें भगवंत मान को जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और भगवंत मान ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो भगवंत मान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भगवंत मान ये जो है पंजाब के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ लिए हैं, तो ये 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका देखनी है ना ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका देखनी है ना ये गोवा राज्य का जो एक लोक नृत्य है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा गोवा के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोफ, टोनिया मेल, ये सब जो आपके लोक नृत्य है ना ये आपके गोवा राज्य के जो है एक लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बिहार की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि जाट जटिन,
पनवारिया, विदेशिया, कजारी, ये सब जो आपके बिहार राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है 1998 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेम्पति चिन्ना सत्यम के बारे में। तो ये जो आपके एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो ये एक गुरु थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है 1998 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तक टोक ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका तक टोक है ना, ये लद्दाख का जो है एक त्यौहार है। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लद्दाख के अन्य त्यौहार के बारे में, जैसे कि हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फ्यांग टेडू फेस्टिवल, दोसो मोचे फेस्टिवल, सकदावा फेस्टिवल, इसके अलावा आपके माथो नागरंग फेस्टिवल, ये सभी जो फेस्टिवल है ना, ये आपके लद्दाख के फेस्टिवल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोलेरू जो झील है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कोलेरू लेक है, एक मीठे पानी की झील है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका अग्निपथ योजना है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका अग्निपथ योजना है ना, ये भारतीय सेना के 3 अंग, जिसमें आपके थल सेना, वायुसेना और नौसेना आ जाते हैं, इसमें क्रमशः जो है जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर जो है इनमें जो है ये भर्ती कराई जाएगी, जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इस योजना को जो वो शुरू किया गया है। और इसके चयन के बाद जो है इन नए जवानों को जो है अग्निवीर के रूप में जो वो जाना जाएगा। और इस योजना के तहत जो है वो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर की जो भर्ती है ना, वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस कंपनी में जहरीली गैस का जो है वो रिसाव हुआ। तो देखिए 1984 में जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसमें जो है भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है जहरीली गैस का जो वो रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा मुख्य रसायन जो है यानी केमिकल जो है वो जिम्मेदार था। तो देखिए केमिकल की बात कर ले तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो जिम्मेदार था, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है MICB कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भोपाल गैस त्रासदी ये जो है कब हुआ था। तो ये 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी रहा था ना, वो कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर क्या रहा था, यानी 2001 से लेकर जो है 2011 तक 10 की वृद्धि दर जो ये कितना रहा था। तो ये आपका 17.72% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में जो है देश के आबादी का घनत्व कितना रहा था। तो 2001 की बात कर ले तो ये आपका 324 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे ज़्यादा जो घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य का रहा था। तो देखिए ओवरऑल अगर बात कर लेना तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व रहा था ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था। तो ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सिर्फ क्वेश्चन में राज्य दिया रहा है तो देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ना वो सबसे अधिक रहा था। तो बिहार का कितना रहा था। तो वो आपका 1,102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे कम की बात कर तो देखिए 2011 की जनगणना में अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो सबसे कम रहा था।
अरुणाचल प्रदेश का कितना रहा था, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना, ये जो है कितने नंबर की जनगणना थी, तो ये आपकी 15वीं और आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना है। इसके आदर्श वाक्य की अगर मैं बात कर लूँ तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य रहा था ना, वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो हमारा जो है आदर्श वाक्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले पहली जनगणना, ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साल्ट पीटर का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए साल्ट पीटर का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर साल्ट पीटर के केमिकल फार्मूले यानी रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो KNO3 इसका जो है फार्मूला होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जो है जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड जो सेंसस है ना, इसको कराने का जो है निर्णय लिया है। तो देखिए हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जो है जाति आधारित जनगणना कराने का जो है वो निर्णय लिया है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एवोगाड्रो के नियम से संबंधित इनमें से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहाँ पे आपके 4 कथन दिए गए थे और 3 कथन जो था आपका वो गलत दिया गया था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है। तो देखिए एवोगाड्रो का जो नियम है ना, ये कहता है कि समान तापमान और दबाव पर यानी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सभी गैसों के जो समान आयतन में जो है ना अणुओं की जो संख्या होती है ना वो समान होती है। यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपका ऑप्शन में दिया गया था कि सभी गैसों के समान आयतन में जो है अणुओं की जो संख्या होती है ना वो समान होता है। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके अलावा बात कर ले एवोगाड्रो नंबर का आपका जो है वैल्यू कितना होता है। तो ये आपका 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बक्सर का जो युद्ध है ना ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर के युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 में जो वो लड़ा गया था। तो 1764 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बक्सर का युद्ध ये जो है किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये आपका अंग्रेजों जिसका नेतृत्व जो है ये आपके हैक्टन मुनरो कर रहे थे। वहीं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है सम्मिलित सेना के साथ जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जो है वो जीत हो गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार है ना ये अंग्रेज कंपनी के हाथ जो है वो चला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि ये जो आपके एनाकोंडा सांप होते हैं ना ये किस वन में पाए जाते हैं। तो देखिए एनाकोंडा के जो सांप होते हैं ना ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है वो पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये आपका 2022 में जो आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है ना ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। तो बर्मिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है सबसे ज़्यादा पदक भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल पदक की बात कर ले तो भारत ने जो है 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जो वो शामिल है। वहीं अगर भारत की रैंक की बात कर ले तो 2022 में जो भारत का रैंक रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में वो चौथे पायदान पे जो है भारत रहा है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर ले जहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और भारत में एकमात्र जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका 2010 में हुआ था, जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी है ना ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक यानी 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित राज्य व झीलों में से कौन सा जो है सही ढंग से जो है आपका सुमेलित नहीं है, यानी मैच द फॉलोइंग से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। जहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था कि उलट झील जो है ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही दिया गया है। सेकंड आपका ऑप्शन दिया गया था
ये जो आपका चिल्का झील है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका सही दिया गया था। थर्ड ऑप्शन में आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये महाराष्ट्र दिया गया था, तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि ये जो आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये आपके भारत में केरल राज्य में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका वेम्बनाड झील है ये कहाँ पर है, तो ये केरल राज्य है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये आपका करेक्ट आंसर